महाभारत अपने आप में एक ऐसा महासागर है जिसमें अनगिनत कहानियां, रिश्ते और संघर्ष छिपे हैं। लेकिन इन सब में कोई भी कहानी अर्जुन और कर्ण के बीच की दुश्मनी जितनी दिल को छूने वाली और दुखद नहीं है। ये एक ऐसी दास्तान है जो कर्तव्य, वफादारी और किस्मत के धागों से बुनी हुई है। जरा सोचिए, यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। दो महान योद्धा जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन असल में भाई थे। ये एक ऐसा सच है जो उनके हर टकराव को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है। तो चलिए मिलते हैं इन दो किरदारों से। एक तरफ है अर्जुन और दूसरी तरफ कर्ण। दोनों ही अपने वक्त के सबसे महान योद्धाओं में गिने जाते थे और शायद किस्मत ने पहले ही तय कर दिया था कि इनकी जिंदगियां एक दूसरे से टकराएंगी जरूर। लेकिन इनकी कहानी को समझने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, और वो है धर्म। धर्म का मतलब सिर्फ कर्तव्य नहीं है, बल्कि सही और गलत के बीच चुनाव करना है, खासकर जब चुनाव बहुत मुश्किल हो। इन दोनों योद्धाओं की जिंदगी इसी धर्म संकट की एक मिसाल है, जहां उनके फैसलों ने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये दोनों आखिर थे कौन, क्योंकि इनकी कहानी की शुरुआत ही जमीन आसमान के फर्क से होती है। एक राजकुमार था तो दूसरा समाज से निकाला हुआ। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ है। देखिए, दोनों की माँ एक ही थी, रानी कुंती, लेकिन उनके पिता अलग अलग देवता थे। अर्जुन युद्ध के देवता इंद्र के पुत्र थे, एक राजकुमार जिनका जन्म जश्न के साथ हुआ। वही कर्ण सूर्य देव के पुत्र थे, जिन्हें जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया गया और उन्हें एक सारथी ने पाला। वो भाई थे, लेकिन इस सच से बिल्कुल अनजान। एक तरफ थे अर्जुन, पांडवों के राजकुमार, जिन्हें हर तरह का सम्मान और प्यार मिला। वो अपनी वफादारी और धनुष चलाने की अपनी कला के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उन्हें समाज में एक आदर्श योद्धा के तौर पर देखा जाता था। और दूसरी तरफ थे कर्ण, जिनकी जिंदगी की शुरुआत ही मुश्किलों से हुई। उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पालने वाले एक सारथी थे। और यही सम्मान पाने की इच्छा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गई। तो सवाल ये है कि ये दो अलग अलग दुनियाएं आखिर टकराईं कब, और कैसे एक छोटी सी मुलाकात जीवन भर की दुश्मनी में बदल गई। ये सब हुआ एक शस्त्र प्रदर्शन के दौरान। कर्ण ने वहां अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन उनकी जाति की वजह से उन्हें सबके सामने अपमानित किया गया। ठीक उसी पल अर्जुन के सबसे बड़े दुश्मन दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण का हाथ थामा। दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया और बदले में कर्ण ने दुर्योधन से मरते दम तक दोस्ती निभाने की कसम खाई। और यहीं से इस प्रतिद्वंदिता की आग भड़क उठी। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां महाभारत के युद्ध से ठीक पहले एक ऐसा राज सामने आता है जो सब कुछ बदल सकता था। सोचकर देखिए, युद्ध शुरू होने ही वाला है और भगवान कृष्ण खुद कर्ण के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि जिन पांडवों को वो अपना दुश्मन समझते हैं वो उनके भाई हैं, और वो यानी कर्ण ही हस्तिनापुर के सिंहासन के असली वारिस हैं। कृष्ण ने उन्हें राजपाट सब कुछ देने का प्रस्ताव रखा, बस युद्ध टल जाए। तो कर्ण ने क्या किया? उनके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ राजपाट और परिवार, दूसरी तरफ दोस्ती और वचन, और कर्ण ने दोस्ती को चुना। उन्होंने कहा कि असली माँ वो है जिसने पाला, जन्म देने वाली नहीं, और वो अपने दोस्त दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकते। इसके ठीक बाद उनकी असली माँ कुंती, जिन्होंने उन्हें जन्म के वक्त त्याग दिया था, उनके सामने आती हैं और उनसे अपने भाइयों के पक्ष में आने की भीख मांगती हैं। ये एक बहुत ही भावुक पल था, जहां अतीत और आज की सच्चाई आमने सामने खड़ी थीं। इस मुलाकात में कर्ण ने एक ऐसा वचन दिया जिसने उनका अंत तय कर दिया। उन्होंने दुर्योधन का साथ छोड़ने से तो मना कर दिया, लेकिन अपनी माँ को वचन दिया कि वो उनके 5 में से सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेंगे, बाकी 4 भाइयों को कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कुंती को भरोसा दिलाया कि युद्ध के बाद भी उनके 5 बेटे हमेशा जिंदा रहेंगे, चाहे वो कर्ण हो या अर्जुन। और यही वचन उन्हें ले जाता है कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस आखिरी निर्णायक युद्ध के लिए जहां किस्मत का लिखा पूरा होना था। युद्ध के माहौल को समझने के लिए देखिए, कर्ण युद्ध के 11वें दिन मैदान में उतरे, जब सेनापति भीष्म हार चुके थे।
कई दिनों के भीषण युद्ध के बाद 17वें दिन वो पल आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। लेकिन इस अंतिम युद्ध से पहले भी कर्ण ने अपनी दानवीरता का सबसे बड़ा सबूत दिया था। वो अपने दान देने के वचन के लिए जाने जाते थे। भगवान इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बदलकर उनसे उनका दिव्य कवच और कुंडल दान में मांग लिया, जो उन्हें जन्म से मिला था और उन्हें अजेय बनाता था। सब जानते हुए भी कर्ण ने वो दान दे दिया और खुद को एक आम इंसान की तरह मृत्यु के सामने खड़ा कर दिया। और फिर आया 17वां दिन। दोनों भाइयों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। तभी एक पुराने श्राप की वजह से कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जब कर्ण निहत्थे होकर पहिया निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने भी अभिमन्यु को निहत्थे ही मारा था। और कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने वो तीर चलाया जिसने कर्ण की जीवन लीला समाप्त कर दी। कर्ण के अंत के साथ ही युद्ध का नतीजा भी लगभग तय हो गया था। तो ये कहानी अपने पीछे क्या छोड़ जाती है? आज भी ये हमें क्यों इतना प्रभावित करती है? कर्ण को अक्सर एक ट्रैजिक हीरो यानी एक दुखद नायक के रूप में देखा जाता है। वो एक महान और गुणी योद्धा थे, लेकिन उनकी किस्मत और उनकी अटूट वफादारी ही उन्हें उनके दुखद अंत की ओर ले गई। इसी वजह से वो महाभारत के सबसे यादगार किरदारों में से एक हैं। आखिर में ये कहानी सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं है, ये कुछ बहुत बड़े सवाल उठाती है। धर्म क्या है? क्या दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती है? क्या इंसान अपनी काबिलियत से बड़ा बनता है या अपनी जाति से? और हमारी जिंदगी किस्मत से चलती है या हमारे फैसलों से? और यहीं पर मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाऊंगा। इस पूरी कहानी का असली नायक कौन है? वो अर्जुन, जिसने हमेशा धर्म का पालन किया, या वो कर्ण, जो हालातों का मारा था लेकिन अपनी दोस्ती और वचन पर हमेशा कायम रहा? बहुत से लोग मानते हैं कि इस महाकाव्य का असली, भले ही दुखद नायक कर्ण ही है।